तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जो कि साइलॉगिज्म चैप्टर की लास्ट क्लास है। इसमें मैं आपको जो केस कराने वाला हूं वो लास्ट केस कहा जाता है इस चैप्टर का। देखिए, अभी तक मैंने आपको सारे ऑप्शंस के बारे में बताया, लेकिन बस एक ऑप्शन के बारे में नहीं बताया था जिसमें आइदर और आता है। ठीक है, आइदर और ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अब ऐसे ऑप्शन को चुनने के लिए आपको क्वेश्चन पहचानना होगा। पहले क्वेश्चन में कुछ चीजें दी होंगी जो कि मैं आपको बता रहा हूं, और वही क्वेश्चन आइदर और आपको टिक कर देना है। बड़ा सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस एक दो चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। ये वाला जो टॉपिक है ये आखिरी में ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि इससे पहले आपको एक्सपर्ट होना होता है जो बाकी केसेस हैं। अब आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले के पार्ट देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से क्वेश्चन में आइदर और केस लगता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने स्टेटमेंट्स देखी हैं, कई तरह की स्टेटमेंट्स हैं। ए टाइप की स्टेटमेंट भी आपने देखी है, आई हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, और ओ स्टार भी होता है। ठीक है, तो ये टोटल 5 तरह की स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई हैं। इतना क्लियर? अब देखिए होता क्या है, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे अगर आप देखना चाहते हो कि स्टेटमेंट आइदर और की है या नहीं है। अब ये स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप देखिए, सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा कि दो स्टेटमेंट्स होगी, दो स्टेटमेंट। ठीक है, आइदर और हमेशा दो स्टेटमेंट के बीच में आएगा। मैं क्या बता रहा हूं, देखो जैसे स्टेटमेंट यहां पे लिखी है, स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं 1 2 3 ऐसे होती हैं। तो आइदर और है ना, दो स्टेटमेंट्स के बीच में ही आता है हमेशा, 3 के बीच में नहीं आएगा कभी भी। ऐसा नहीं आएगा आइदर ये और ये और ये, ऐसा कुछ नहीं, दो स्टेटमेंट्स के बीच में ही आएगा। क्लियर? तो या तो पहली हो सकती है या ये हो सकती है, या पहली तीसरी का कॉम्बिनेशन बनेगा। ऑप्शन मतलब ऐसे दिए होंगे आपको, या दूसरी तीसरी का दिया होगा। तो ऐसे करके आइदर और हमेशा दो स्टेटमेंट वाला देते हैं, पहले तो ये समझ लो। ठीक है, और आइदर और वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले तो इंग्लिश के हिसाब से थोड़ा समझा देता हूं आपको। आइदर और मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक बराबर है मेरे लिए। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे कुछ लिखना है लेकिन मेरे पास पेन नहीं है, तो मैंने किसी बच्चे से पेन मांगा, और वो कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, बस किसी का मोबाइल नंबर लिखना था मुझे। ठीक है, तो बच्चे ने बोला सर आपको ब्लैक पेन दूं या ब्लू पेन दूं? ठीक है, मैंने कहा कोई भी दे दो, क्योंकि इसमें ये मायने नहीं रखता है कि वो ब्लैक है या ब्लू है, इस समय मुझे पेन की जरूरत है। तो यहां पर अगर इंग्लिश में मैं बोलूंगा आइदर ब्लू और ब्लैक। ठीक है, पहले तो ये समझ लो, लेकिन दोनों नहीं चाहिए मेरे को, दोनों का ऑप्शन अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं दोनों मांगूंगा तो वो तो अलग चीज हो गई ना। अब आप किसी मेहमान के यहां भी जाते हैं तो वो बोलते हैं चाय ठंडा या चाय कॉफी बोल देते हैं, चलो चाय कॉफी वाला बोल देते हैं। अब मान लो आप चाय और कॉफी आपके लिए बराबर चीज है दोनों, तो आप बोलोगे कुछ भी दे दो। ठीक है, ऐसे तो बोलोगे नहीं कि नहीं कुछ नहीं चाहिए। देखो मेहमान के घर जाओगे तो खर्चा भी तो कराना है, तो दोनों में से वो एक चीज लाके देगा ना। अब आप बोलोगे दोनों दे दो, क्या समझेगा आपके बारे में, कि दोनों एक साथ पिएगा क्या, ज्यादा भूखा है? तो ये चीज समझा। तो आइदर और में दो ऑप्शन होते हैं, हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, और दोनों में से कोई एक चुनना है, और दोनों ही सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, गलत कोई नहीं है। लेकिन अगर ये है तो ये नहीं है, अगर ये है तो ये नहीं है। ठीक है, चलो पहले तो आइदर और का मतलब आपको समझा दिया। अब देखो आपको ये पता लग चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ दो स्टेटमेंट्स के बीच में होता है। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स। थोड़ी सी हिंदी यूज करूंगा ताकि सभी बच्चे समझ पाए। दूसरा स्टेप क्या है, दोनों स्टेटमेंट जो हैं, दोनों स्टेटमेंट के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, दोनों के। अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो सब समझ आएगा आपको। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। ठीक है, इसका भी एग्जांपल एक यहां पे ले लेता हूं छोटा सा। कहने का मतलब है आपको दो स्टेटमेंट दी होंगी, यहां पे लिखा होगा सम
एप्पल्स आर बनानास, ठीक है, सम एप्पल्स आर बनानास, और नीचे लिखा होगा नो एप्पल इज बनाना। तो याद रखना ये वाली जो स्टेटमेंट होती है ये आइदर और में हो सकती है। देखो क्या हो, इसमें क्या देख रहे हो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट प्रेडिकेट दोनों सेम है ना, तो याद रखना ऐसी स्टेटमेंट्स पे ध्यान रखना, ये जो होंगी ना ये आइदर और में होंगी। इतना क्लियर? तो ये दूसरा स्टेप मैंने यहां पे आपको समझाया है, दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट नहीं होगी, याद रखना। मतलब ऐसा मत सोचना ये मैं एक केस बता रहा हूं बस, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है दो स्टेटमेंट्स, और उसके बाद आपको चेक करना है क्या दोनों स्टेटमेंट के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। अगर नहीं है तो आइदर और केस नहीं आएगा, खत्म। इतना क्लियर? इतना चेक करने के बाद आपको तीसरा स्टेप चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअली फॉलो नहीं होनी चाहिए, वो अकेले फॉलो नहीं हो। इसका मतलब क्या है? अगर मान लो आपने ये देखा कि ये वाली स्टेटमेंट तो मिल गई मुझे, ये तो सही साबित हो गई पहले से ही, तो आइदर और केस मत लगाना, ये सही साबित हो गई। अगर मान लो ये भी सही साबित हो गई तो बोथ 1 and 2 वाला है ना, दोनों ही सही है, तो वो तो उसमें बोथ वाला लग जाएगा, वो तो अलग ही केस हो गया। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि ये फॉलो हो रही है और ये वाली फॉलो नहीं हो रही, तो समझ जाना उसमें भी आइदर और केस नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो हो गई ना, तो इसमें ओनली 1 वाला ऑप्शन चुन लेना। क्लियर? उसके बाद अगर मान लो आपने ये देखा कि ये वाली नहीं हो रही है और ये वाली हो रही है, तो उसमें ओनली 2 वाला ऑप्शन लगाना। तो आइदर और वाले केस में है ना, ये स्टेटमेंट में दोनों में से कोई फॉलो नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर? तो देखो सिंपल से केस है, अभी पहली बार बता रहा हूं इसीलिए थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जब करने लग जाओगे समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं देखूंगा 2 स्टेटमेंट, ये तो देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यार 2 स्टेटमेंट में ही तो देखेंगे, पहला स्टेप तो कुछ है ही नहीं। दूसरे स्टेप से शुरू करना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। तीसरे से आपको यह देखना है कि दोनों अकेले अकेले फॉलो ना हो। लास्ट स्टेप है कि ये दोनों जो है ना ये पेयर बनाना चाहिए ए और ओ टाइप का, मतलब ए और ओ स्टेटमेंट हो, यहां पे ए स्टेटमेंट हो, यहां पे ओ स्टेटमेंट हो, तभी होगा। आई और ओ का, ठीक है, और आई और ई का, याद रखना बस। अगर ये तीनों तरह की स्टेटमेंट जुड़ रही है ना तभी आप आइदर और लगाना, वरना मत लगाना। ठीक है? कहने का मतलब, इसका भी एग्जांपल सुनो। मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं एक ए टाइप की स्टेटमेंट है जो कि फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है, मैंने देखा कि फॉलो नहीं हो रही है, और दूसरी स्टेटमेंट आ गई ई टाइप की, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट कौन सी आ गई? ई टाइप की आ गई, जो भी फॉलो नहीं हो रही है, मतलब दोनों फॉलो नहीं हो रही है, और दोनों का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। लेकिन अगर आप यहां देखो ए और ई कहीं लिखा है, तो इसका मतलब आइदर और मत लगाना, इसमें दोनों गलत है, ये लगा देना, दोनों गलत है। इतना क्लियर? तो 4 स्टेप हैं जो कि आपको इसमें ध्यान रखने हैं, तो आप जल्दी से पहले इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें देखते हैं कि आइदर और आएगा या नहीं आएगा। देखिए एक चीज आप करेक्ट कर लीजिए, यहां पर तो जो यहां पर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ये यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे क्या होगा? कंक्लूजन होगा, यहां पे कंक्लूजन लिख दो, ठीक है ना, यहां पर भी कंक्लूजन लिख लो, और नीचे वाला भी कंक्लूजन लिख दो, ठीक है। देखो ये जो चीजें आएंगी ये सारी चीजें आपको नीचे वाले में देखनी है, ऊपर वाले में नहीं देखनी, क्योंकि ऊपर वाले में तो वो अलग अलग ही देंगे, सेम नहीं देंगे, ठीक है, तो नीचे वाली ही देखनी है। तो यहां पे जरा करेक्ट कर लेना, कंक्लूजन आएगा, स्टेटमेंट नहीं आएगी। चलो अब देखो क्या करना है हमको। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या 2 स्टेटमेंट है। हाँ देखो यहां पर आप देख सकते हो 2 कंक्लूजन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 कंक्लूजन है, ठीक है। अब यहां देखते हैं कि दोनों का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम लग रहा है मुझे देखने में, देखो लॉक्स पिन्स लॉक पिन, तो 2 स्टेप क्लियर कर लिए इन्होंने।
अब तीसरा देखता हूं कि क्या कोई अकेला फॉलो हो रहा है। तो देखते हैं, यहां लिखा हुआ है सम लॉक्स आर पिन्स। तो अगर हम देखें तो यहां देखिए पिन यहां पर है और लॉक यहां पर है, तो इसका मतलब हमको ऐसे आना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों को पहले हटाएंगे। तो सम पिन्स आई और ए हो जाता है आई, तो सम पिन्स आर कीज तो बन गया, ठीक है। और आई प्लस ई हो जाता है ओ। तो ये ओ वाली स्टेटमेंट तो नहीं चाहिए मेरे को, ओ वाली तो नहीं है ना ये, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रही है। और अगर मैं दूसरी को भी देखने की कोशिश करूं तो दूसरी भी अगर यहां से लेके यहां तक आता हूं तो ओ बन रही थी, तो ये तो ई टाइप की स्टेटमेंट है, तो सेकंड वाली भी फॉलो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब मैंने देख लिया कि दोनों कंक्लूजन फॉलो अकेले अकेले फॉलो नहीं हो रहे हैं। अब ये देखता हूं कि क्या इनमें से कोई पेयर है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले देखोगे तो आई लिखा हुआ है, ये वाली स्टेटमेंट है आई टाइप की और ये वाली स्टेटमेंट है ई टाइप की, ठीक है। तो आई और ई स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब है आपको जो ऑप्शन चुनना है इस बार आइदर 1 और 2 फॉलोज, ठीक है। बस इतना देखना है, काम थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, ठीक। अगर इसमें से कोई सिंगल स्टेटमेंट हो जाती तो वो आंसर आ जाता, तो आइदर और नहीं होता। क्लियर है। एक और क्वेश्चन मैं देखता हूं जल्दी से, देखिए क्या वो आइदर और वाला केस बन रहा है या नहीं बन रहा। यहां पे लिखा है ऑल कार्स आर बसेस, ये स्टेटमेंट दी हुई है आपको। सम बसेस आर स्कूटर्स, नो स्कूटर इज अ ट्रेन, नो स्कूटर इज अ ट्रेन। कंक्लूजन में आपको दिया हुआ है नो बस इज अ ट्रेन, सम बसेस आर ट्रेन्स, सम बसेस आर ट्रेन्स। जल्दी से इसको देखो क्या ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर कैसे करना है इस क्वेश्चन को। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें आइदर और लगेगा, कुछ बोल रहे हैं नहीं लगेगा। तो अगर हम देखें सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं क्या इसमें, तो 2 स्टेटमेंट हैं, बिल्कुल है। दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी सेम है, यहां पर देख लो। और कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो दोनों सिंगल सिंगल फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, देखते हैं। देखो नो बस इज अ ट्रेन, तो बस कहां पे लिखा है, सब्जेक्ट में बस यहां लिखा है और ट्रेन यहां लिखा है। तो इन दोनों को अगर हम कोशिश करें कनेक्ट करने की तो आई और ई टाइप की स्टेटमेंट है, आई और ई। तो हमको पता है कि आई प्लस ई होता है ओ, तो ओ टाइप की स्टेटमेंट आपको पता है क्या आना चाहिए, सम बसेज आर नॉट ट्रेन्स, है ना। सम बसेज आर नॉट ट्रेन्स आना चाहिए। तो इसका मतलब ना ये फॉलो हो रही है ना ये फॉलो हो रही है, तो इसका मतलब दोनों ही फॉलो नहीं हो रही, ठीक है। अगला स्टेप भी क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं कि क्या जो ये स्टेटमेंट का जोड़ा है वो इनमें से कोई जोड़ा है। तो देखते हैं, देखो ए ओ तो नहीं है, आई और ओ भी नहीं है, आई और ई है। देखो यहां पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ई वाली स्टेटमेंट पहले लिखी है, आई वाली जो स्टेटमेंट है वो नीचे लिखी है। तो मैंने आपको बताया हुआ है ना कि स्टेटमेंट को तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, पूरी की पूरी अगर आप ऊपर नीचे कर रहे हो तो कर सकते हो। तो हो गया, आई और ई की स्टेटमेंट बन गई। तो इसका मतलब ये आइदर और का केस है, ठीक है। तो यहां पर भी आइदर और, आइदर 1 और 2 फॉलोज का लगा देना। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहां पे स्टेटमेंट्स है, यहां पे कंक्लूजन है और ये रहे ऑप्शन, ठीक है। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वहां पर देखिए, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, 2 कंक्लूजन ले रहे थे, उसमें देख रहे थे। अब यहाँ पे 3 कंक्लूजन है और उसमें हम देखेंगे कि क्या इसमें भी आइदर और वाली स्टेटमेंट्स आती हैं नहीं आती। सबसे पहले ऑप्शन को समझिए। ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि ऑल, मतलब अगर सभी स्टेटमेंट फॉलो हो जाए तो इस पे टिक लगा देना। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, आइदर 1 और 3, मतलब 1 और 3 में आइदर और वाला लगा के देखो। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है 1 और 3 एंड 2, देख लो। अब ये नया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्या
1 और 3 में आइदर और लग रहा है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो अलग से फॉलो हो रही है, अलग से फॉलो हो रही है सेकंड वाली, क्योंकि आइदर और तो 2 में ही लगेगा ना, तो आइदर और लग रहा होगा तो ठीक है, और बाकी स्टेटमेंट भी तो चेक करोगे, ठीक है। तो अगर ये भी हो रहा होगा तो ये सेकंड वाला आ जाएगा। ओनली 2 में आपको पता है सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट, नन ऑफ दीज में अगर मान लो इनमें से कोई भी ऑप्शन फॉलो नहीं होता तो नन ऑफ दीज कर देंगे। चलो अब देखते हैं एक एक स्टेटमेंट करके। सबसे पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स देखेंगे। सम पेन्स आर टेबल्स, अगर हम देखें ध्यान से, ऑल टेबल्स आर बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ऑल पेन्स आर बोर्ड्स, तो मुझे टेबल और पेन चाहिए, है ना, टेबल और पेन चाहिए ना एक ही लाइन में, तो मैं क्या करूंगा, बोर्ड और बोर्ड को ऐसे करने की कोशिश करूंगा, तो इसको मैंने पलट दिया, तो ए वाली स्टेटमेंट को पलटा तो आई वाली स्टेटमेंट होगी, और मुझे पता है ए और आई जो है वो कनेक्ट हो नहीं सकती, ए और आई कनेक्ट नहीं हो सकती एक दूसरे में, ठीक है। तो इसका मतलब, और मैंने चलो यही काम ऊपर ले जाके किया, एक और बार चेक कर लेता हूं, इस लाइन को मैं ऊपर ले गया और इस लाइन को पलटा, तो वही बात तो वही पड़ गई ना, ये ए वाला ऊपर गया और जो दूसरी वाली लाइन है वो आई में चेंज हो गई, ठीक है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो पहली वाली स्टेटमेंट कैसे भी फॉलो नहीं हो रही है। उसी तरह अगर मैंने ध्यान से देखा तीसरी वाली स्टेटमेंट को, तो ये भी फॉलो नहीं होगी, क्योंकि तीसरी में भी वो कुछ नहीं आ रहा है जो ऊपर है, पेन और टेबल तो इसमें भी नहीं आ रहा। तो सबसे पहले इन दोनों को ही निपटा देते हैं। देखो ये 2 स्टेटमेंट है, इनका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट और प्रेडिकेट भी सेम है, ठीक है। तो 2 चीजें उन्होंने पास कर ली। तीसरी चीज है सिंगल सिंगल फॉलो नहीं हो रही है, तीसरी केस भी पास कर लिया। चौथा केस है कि आई और ई टाइप की स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब आइदर 1 और 3 तो सही है, आइदर 1 और 3, ठीक है। इतने तक तो पहुंच गए। अब सेकंड वाली स्टेटमेंट देखते हैं। सम पेपर्स आर पेन्स, सो सम पेपर्स आर पेन्स में अगर हम जाने की कोशिश करें तो पेन और पेपर यहां लिखा है, देखो पेन और पेपर, और बोर्ड बोर्ड कॉमन भी आ रहा है, तो इसका मतलब ए प्लस ए क्या बनता है, ए ही रहता है। तो ऑल पेन्स आर पेपर्स वाली स्टेटमेंट बन गई, ऑल पेन्स आर पेपर्स, जिसको पलटोगे तो सम पेपर्स आर पेन्स बन जाएगा, तो इसका मतलब ये सिंगल फॉलो हो रही है। तो आपको है ना इसमें तीसरे नंबर पे टिक लगाना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, और खासकर जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनमें ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। वो क्या चाहते हैं, पहले तो आप इसमें कंफ्यूज हो, और इसमें अगर बच गए तो इसमें कंफ्यूज हो जाओ ऑप्शन में, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना है, सिंपल तरीके से करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे किस तरह से करना है। पहले मैं बच्चों से कहूंगा कि आप खुद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर अपना आंसर चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर आपको 3 तरह की स्टेटमेंट दी हुई है। यहाँ पे कंक्लूजन है, 4 कंक्लूजन है, ठीक है। यहां से कंक्लूजन शुरू है और यहां से ऑप्शन है, तो एक एक करके सारी स्टेटमेंट देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं देखता हूं पहले कंक्लूजन को, ऑल क्रोज आर पिजन्स, तो इसको देखते हैं फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो क्रोज यहां पे लिखा है और पिजन्स, क्रोज यहां लिखा है और पिजन्स यहां लिखा है, ठीक है। तो इन दोनों को ले लेते हैं, क्योंकि क्रोज सब्जेक्ट है और पिजन्स जो है प्रेडिकेट है। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो पैरेट और पैरेट कट जाएगा। आई और ई टाइप की स्टेटमेंट जो है वो कौन सी होती है, कौन बताएगा। आई प्लस ई क्या होता है, ओ होता है, ठीक है। आई प्लस ई क्या होता है, ओ होता है, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं यहां देखूं तो ये वाली स्टेटमेंट तो नहीं बन रही है, ये तो ए टाइप की स्टेटमेंट है, ठीक है। एक बार ऊपर नीचे करके भी देख लेते हैं। मान लेते हैं इसको मैं ऊपर ले गया, ठीक है, तो और इसको मैं नीचे ले आया, इतना क्लियर। थोड़ा इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ अपनी। तो मैंने ये देखा कि अगर मैं दोनों को पलट देता हूं, ठीक है, तो दोनों को पलट देता हूं तो ये वाली स्टेटमेंट तो एस ही रहेगी, सॉरी ये वाली स्टेटमेंट आई ही रहेगी, आई एस बोल दिया मैंने गलती से, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट को नीचे लाके पैरेट को मुझे यहां लाना है ना, तो ये तो आई रहेगी और ये जाके क्या हो जाएगी, ये भी ई रहेगी। तो ई प्लस आई तो फिर ओ स्टार हो गया, ई प्लस आई ओ स्टार होता है, ठीक है ना, याद रखना। तो वो भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं बनेगी, ओ स्टार बन रही है। तो इसका मतलब ये तो फॉलो नहीं हो रही है फिलहाल। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं अगर अगली स्टेटमेंट में देखता हूं तो यहां पर मैं देखता हूं कि क्रोस और पिजन्स दोनों में है,
लेकिन अभी मेरे को सेकंड स्टेटमेंट चेक करनी होगी, ठीक है। तो अगर मैं देख रहा हूं सेकंड स्टेटमेंट, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि क्रोज और पिजन्स आई और ई टाइप की स्टेटमेंट में ओ टाइप की स्टेटमेंट बन जाएगी, तो सम क्रोज आर पिजन्स हो जाएगा, हो नहीं जाएगा? सम क्रोज आर पिजन्स आर नॉट पिजन्स, सॉरी, सम क्रोज आर नॉट पिजन्स हो जाएगा, क्योंकि ओ टाइप की स्टेटमेंट बनेगी। तो इसका मतलब ये क्या है? ये तो होगी फॉलो। तो इसका मतलब इन दोनों में आइदर और तो लग नहीं सकता वो, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। अब पहली और दूसरी वाली में आइदर और नहीं लग सकता, तो इसका मतलब समझ लो ये वाला ऑप्शन तो गया। आगे बढ़ते हैं, चलो। सम पैरट्स आर नॉट स्पैरोज, ठीक है। सम पैरट्स आर नॉट स्पैरोज, तो यहां पे स्पैरो लिखा है, यहां पे पैरट लिखा है। ए और आई वाली स्टेटमेंट को हम नहीं जोड़ सकते हैं, ए और आई कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये वाली भी स्टेटमेंट जो है वो फॉलो नहीं हो रही है। चाहे तो आप ऊपर ले जाके भी देख सकते हो, वो फॉलो नहीं होगी, क्योंकि दोनों आई में कन्वर्ट हो जाएंगी। देखो, ये ऊपर ले जाओ, क्रो यहाँ पे ये जो क्रो है यहाँ पे लाने के लिए आई बन जाएगा, और ये वाला जो क्रो है यहाँ पे लाने के लिए भी आई बन जाएगा, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो सारी पॉसिबिलिटी देखने के बाद हमने देखा ये वाली स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर भी कट चुका है, ठीक है। अब आइदर वन, यहां पर देखते हैं अगला, नो क्रो इज स्पैरो। क्रो और स्पैरो एक ही लाइन में आ रहे हैं, देखो एक ही लाइन में आ रहे हैं, स्पैरो और क्रो। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अगर मैं इसको पलटता हूं, तो ए को पलटने के बाद आई बनता है, लेकिन यहां पर तो ई वाली स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। और अगर मैं देखता हूं कि इसका सब्जेक्ट तो इन दोनों से सेम है, लेकिन जो प्रेडिकेट है वो किसी से भी सेम नहीं है, मतलब है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम होने चाहिए, तो ये आइदर और वाली भी नहीं बनेगी, ठीक है। अगर आखिरी में मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों किसी से सेम है, तो नहीं है, देख लो। तो इसका मतलब आइदर और में भी इसका नहीं आएगा। तो इसका मतलब सारे जा चुके हैं, सारे जा चुके हैं, बस क्या बचा है? ओनली टू वाला ऑप्शन बचा है, ओनली टू।